खेलों की नगरी उदयपुर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उदयपुर के गांधी ग्राउंड में प्रभारी मंत्री श्री हेमंत मीना के मुख्य आतिथ्य में हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार हुआ योगाभ्यास। कृषि मंत्री श्री किरोड़ीलाल मीणा, सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, प्रभारी सचिव टी रविकांत, संभागीय आयुक्त सुश्री प्रज्ञा केवल रमानी, आईजी राजेश मीणा, जिला कलेक्टर नमित मेहता, जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल, शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, सीओ रिया डाबी, यूडीए आयुक्त राहुल जैन, नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पुलिस जवान, शिक्षकगण, एनएसएस, स्काउट, स्वयंसेवक एवं बड़ी संख्या में आमजन है मौजूद। शहर के 14 अन्य स्थलों सहित ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर भी हुआ योगाभ्यास। उदयपुर स्थित भंडारी दर्शक मंडप गांधी ग्राउंड में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित जिला उदयपुर स्थित भंडारी दर्शक मंडप गांधी ग्राउंड में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय समारोह में सहभागिता की। इस गरिमामयी अवसर पर उदयपुर सांसद माननीय श्री मन्नालाल जी तथा राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री माननीय श्री हेमंत मीना जी सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं योग प्रेमी जन समुदाय की उपस्थिति ने इस आयोजन को एक लोकपर्व का स्वरूप प्रदान किया। योग केवल व्यायाम नहीं वरन हमारी सनातन संस्कृति की वह अनुपम देन है जो जीवन को समग्रता से जीने की कला सिखाती है। हमारे प्राचीन ऋषियों मुनियों द्वारा अनुभूत एवं अनुशंसित यह अमूल्य धरोहर आज संपूर्ण मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखा रही है। అలాగే మన ముఖ్యమంత్రి గారు యోగా ప్రాముఖ్యతను ఎప్పుడూ ప్రోత్సహిస్తూనే వచ్చారు। మందుల మీద ఆధారం తగ్గించేందుకు, మానసిక స్పష్టత పెంచేందుకు, సమాజాన్ని కలిపేందుకు యోగా ఎంతో ముఖ్యం అని నిరూపించారు। గౌరవనీయులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి అమూల్య సందేశం। Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, His Excellency Governor of Andhra Pradesh, Honorable Minister, Ayush, Government of India, Deputy CM, Sri Pawan Kalyan ji, for auspicious occasion of 11th International Day, Yoga Day, to create history. I am thanking our visionary Prime Minister Narendra Modi ji for making yoga popular not only in India, across the world. The Prime Minister has revived yoga, naturopathy, Ayurveda, promoting green energy, Swachh Bharat and natural farming. Modi's vision is not just for healthy global community, but for a healthy planet, one earth, one health. It is a historical day for all of us to gather here, as well as మనందరం ఆచరించి జీవన విధానంగా మార్చుకొని అందరిలో చైతన్యం తీసుకొస్తూ తెలుగు జాతి ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలవాలని మనస్ఫూర్తిగా పిలిపిస్తున్నా ఈ కార్యక్రమానికి ఇంత విజయవంతంగా నిర్వహించిన ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు। జై భారత్, జై ఆంధ్రప్రదేశ్। వరకు గౌరవనీయులైన ప్రధానమంత్రి గారు కానీ మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ అనారోగ్యం అని ఎప్పుడూ వినలేదు। 7 పదుల వయసులో కూడా నవయువకుల్లా దూసుకుపోవడానికి కారణం ఉపాధిని, మన సాంప్రదాయాలను గౌరవించడం, మన విలువల్ని పరిరక్షించడం, యోగా ద్వారా వారు ఎప్పుడూ ఆరోగ్యంగా ఉండడం మనందరికీ ఆదర్శవంతం। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్। First day cover. Electronic review on the occasion of 11th International Day of Yoga capture the essence of yoga as a symbol of harmony and health. Now I request Prime Minister for his formal release. మనందరి కరతాళ మధ్య ఈ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కమ్మెమరేటివ్ పోస్టేజ్ శాంపుల్
गांव गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहाँ सामने देखिए, शरीर एवं मन, विचार एवं कर्म, आत्म संयम एवं पूर्णता की एकात्मकता तथा मानव प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है तथा यह स्वास्थ्य एवं कल्याण का संगो मनांसि जानता महर्षि झुंझुनू में एसीबी ट्रैप कार्रवाई का सीसीटीवी भी सामने आया है। सीसीटीवी ओम शांति शांति शांति। हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों के भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। ओम को कुछ अपनी गर्दन को सिर्फ आगे और पीछे झुकाना है। उसके लिए शुरू करेंगे, श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएंगे। आप श्वास भरिए और ऊपर जाइए, ठुड्डी में खिंचाव को महसूस करिए और फिर से श्वास छोड़ते हुए नीचे यही रिलीज करेंगे। हाथों को कमर पे ही रखना है। शीतलीकरण अभ्यास में ग्रीवा चालन का दूसरा चरण, अपनी गर्दन को दाईं और बाईं ओर झुकाना है। झुकाने के लिए आपके कान को कंधे पे टच करना है। एक बार गहरी श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को दाईं ओर झुकाएंगे, राइट साइड। हर चीज की शुरुआत हम दाएं ओर से करेंगे, राइट साइड। गले में आ रहे स्ट्रेच को महसूस करिए। फिर से एक बार श्वास भरते हुए बीच में आएंगे और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाके पूरा खिंचाव को महसूस करिए। यस, अगेन राइट साइड में जो खड़ा हुआ है पर्सन, उसको देखने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेच करिए मैक्सिमम। फिर से श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, लेफ्ट साइड स्ट्रेच करिए। डेमोन्स्ट्रेटर्स को देख सकते हैं। एक बार फिर से श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, राइट साइड। फिर से श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। एक अभ्यास और करेंगे, इसका टच करेंगे। आपकी चिन कॉलर बोन को टच करेगी। हमने शुरू में ही कहा था जो भी प्रक्रिया हम करेंगे वो राइट से लेफ्ट करेंगे। शुरू करने के लिए श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को दाईं ओर से ले जाते हुए, पीछे ले जाते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। 2 बार और करेंगे अपने आप, श्वासों पे ध्यान देते हुए कि जब भी आप ऊपर की ओर जा रहे हैं गर्दन को लेके, आपको श्वास भरनी होती है और जब नीचे आते हैं श्वास को छोड़ना होता है। एक बार पुनः 3 चक्र ग्रीवा चालन। श्वास भर करेंगे, पीछे जाएंगे और राइट साइड से नीचे आ जाएंगे। 2 चक्र का अभ्यास और करना है इसी का। श्वासों पे ध्यान देते हुए इसका अभ्यास करेंगे। रिलीज। बिल्कुल धीरे से दोनों हाथों को नीचे कर देंगे और रिलैक्स खड़े होंगे। यहाँ खत्म होता है हमारा ग्रीवा चालन। अगला आता है हमारा स्कंद चालन, शोल्डर रोटेशन। शोल्डर के लिए इसका प्रथम चरण है, आपके पाँव में हल्की सी दूरी रहेगी, हल्की दूरी, ज्यादा नहीं, हल्की दूरी। आपके दोनों हाथ सामने की ओर सीधे कर देंगे। बोथ द हैंड्स स्ट्रेट इन फ्रंट। आपकी दोनों हथेलियां रहेगी आमने सामने, दोनों हथेलियां आमने सामने रहेगी। एक गहरी श्वास भरेंगे और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। पूरा स्ट्रेच करेंगे, जितना ऊपर खींच सकते हैं कोशिश कीजिए। मैक्सिमम स्ट्रेच ऊपर की ओर, मसल्स में स्ट्रेच को महसूस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड में खोलेंगे और हाथ नीचे। 3 बार अभ्यास। एक बार पुनः करेंगे, दोनों हाथ सामने की ओर सीधे कर दीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, पूरा स्ट्रेच करिए और श्वास छोड़ते हुए साइड में हाथ खोलेंगे और हाथ नीचे। एक बार पुनः स्ट्रेच देम मैक्सिमम, दोनों हाथ साइड में खोलेंगे एंड रिलैक्स। ये था स्कंद चालन का पहला चरण। इसके अंदर दूसरे चरण के अंदर अपने दोनों हाथों को कोहनियों से और पीछे वाला हाथ सीधा, तो सीधा हाथ है उसको सीधा करेंगे। पीछे वाला हाथ सीधा, यस स्ट्रेट। फिर से श्वास भरते हुए पीछे पर आएंगे, हाथ सीधे कर दीजिए दोनों। श्वास छोड़ते हुए ऑपोजिट साइड जाएंगे,
स्ट्रेच करेंगे, ट्विस्ट कर रहे हैं आप अभी, वेस्ट रोटेशन, गर्दन पीछे की ओर, महसूस करिए आपका हाथ और दोनों कंधे एक सीट में। एक बार पुनः श्वास भरते हुए बीच में आएंगे और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर 3 टाइम है वेस्ट रोटेशन। फिर से श्वास भरते हुए बीच में आएंगे और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर एक बार और। फिर से इनहेल करिए, बीच में आइए और एक्सहेल करते हुए राइट साइड, और एक बार फिर से इनहेल करिए और एक्सहेल करते हुए आएंगे लेफ्ट साइड। पीछे जाके फिक्स करिए, वेस्ट रोटेशन। सुबह सुबह का समय है, हम उठ के आते हैं, बॉडी चाहे घुटनों पे जोर देने के लिए वो इसका अभ्यास नहीं करते हैं। कंधों की दूरी आपके दोनों पाँव के बीच, दोनों हाथों को सामने की ओर सीधे कर देंगे। अब ध्यान में रखना है दोनों हथेली क्या रहेगी, जमीन की तरफ। यस, शुरू करेंगे। एक गहरी श्वास अंदर भरिए और श्वास एंड रिलीज। एक बार पुनः श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए बैठ जाइए, प्रेशर को महसूस करिए एंड रिलीज। ये था हमारा घुटना संचालन। हमने देखा जिन्हें नहीं करना है वो जानना बहुत जरूरी है। तो जिन्हें चक्कर आते हैं वो इसका अभ्यास नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी इसका अभ्यास नहीं करते हैं, और जिन्हें वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है वो भी इसका अभ्यास नहीं करते हैं। शुरू करने के लिए पाँव में हल्की सी जो बैलेंस बन जाए बॉडी का, उतनी दूरी बनाएंगे। दोनों हाथों का लॉक बनाएंगे सामने की ओर, फिंगर लॉक करिए और उसे बाहर की ओर खींचिए। फिंगर लॉक करके उसे बाहर की ओर खींचेंगे। अब श्वासों पर ध्यान देते हुए सुनिएगा। डीप इनहेल और अपने इस लॉक को ऊपर ले जाएंगे। श्वास भरते हुए लॉक ऊपर, श्वास छोड़ दीजिए और श्वास प्रश्वास को निरंतर रखिए। और अब धीरे पोज होता है, ये भी एक बैलेंसिंग पोज है। इसको भी करने के लिए पहले ध्यान रखेंगे जो स्थूल प्रवृत्ति के लोग हैं, जो थोड़े मोटे लोग हैं, वो इसका अभ्यास नहीं करते हैं, और जिन्हें चक्कर आते हैं वो भी इसका अभ्यास नहीं करते हैं, और आर्थराइटिस की तकलीफ वाले भी इसका अभ्यास नहीं करते हैं। आसन करने से पहले ध्यान रखना जरूरी ये है कि किसे इसे नहीं करना है। माइंड को सेट कॉल्ड बटरफ्लाई, ये जो एक आसन है, आसन में आपको होल्डिंग करनी होती है, लेकिन जब हम मूवमेंट शुरू करते हैं तो हम थोड़े अपने जॉइंट्स का फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए आप अपने दोनों घुटने जिस प्रकार तितली हिलाती है उतना ऐसे करके आप हिला सकते हैं अपने जॉइंट्स को, थोड़ा सा मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए। आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में कितनी स्टिफनेस है, आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में कितना लचीलापन है। जिसके घुटने टच हो रहे हैं वो फ्लेक्सिबल है, जिनकी स्टिफनेस है वो अपने आप महसूस कर सकते हैं। फिर से आसन को होल्ड करेंगे और पाँव सामने कर देंगे और बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। ये ऐसा ओनली आसन है योग के अंदर, एक अपवाद जिसे कहते हैं, जो कभी भी किया जा सकता है, खाने के दौरान, खाने के बाद, खाने से पहले। बाकी कहते हैं योग हमेशा सुबह करना चाहिए और शाम को भी करते हैं तो 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। ये आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को रिमूव करने में हेल्प करता है, साथ ही में घुटने मजबूत करता है और एंकल जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी, उनका लचीलापन बढ़ाता है। यहाँ से शुरू करेंगे अगला हम अर्ध उष्ट्रासन। उसके लिए घुटनों पे खड़े हो जाएंगे। किसे नहीं करना है वो ध्यान देंगे। जिन्हें चक्कर आते हैं, ये वापस गर्दन पीछे झुकाने वाला आसन है, जिन्हें चक्कर आते हैं वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। शुरू करने के लिए अपने दोनों हाथों से अपनी बैक को सपोर्ट करेंगे, अपनी बैक को सपोर्ट करेंगे। जो कंधे दिख रहे हैं उसे महसूस करिए, एंकल जॉइंट्स के प्रेशर को महसूस करिए, फेस पे आ रहे ब्लड सर्कुलेशन को महसूस करिए, कंधों पे आ रहे खिंचाव को महसूस करिए। रिलीज, धीरे से हाथ पीछे लाएंगे, इसी में बैठेंगे। एक लास्ट आसन है इसी पोस्चर के अंदर। अपने राइट हैंड को ऊपर कर दीजिए, दायां हाथ ऊपर की ओर, उसे गर्दन के पीछे से ले जाते हुए अपने बाएं कंधे पर रख दीजिए और बायां हाथ भी उठाएंगे, उसे भी 30 जमीन से हल्का सा ऊंचा, 30 डिग्री होल्ड। कंट्रोल इज ऑन द स्टमक, पेट पे प्रेशर महसूस करिए। श्वास पर श्वास निरंतर, हाइट पे कंट्रोल महसूस कार्रवाई का सीसीटीवी भी सामने आया है। एसीबी टीम ने रिश्वतखोर कर्मचारी को। अगला इसी कड़ी में हमारे पास अर्धहलासन, उसमें हमारे दोनों पाँव हम 90 डिग्री उठाएंगे, को मसाज देंगे, मालिश देंगे। एक यही आसन है जिसमें हर मणि पे आपकी हर वर्टिब्रे पे मसाज होती है। पूरा ऊपर उठेंगे, पूरा पीछे जाएंगे। रिलीज, आसन को होल्ड करिए एंड रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, आराम। एक आध कोई वज्रासन में लगा सकते हैं। जिस आसन में आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं उसका चुनाव करिए।
कुछ हमारे सिटिंग पॉस्चर्स हैं, श्वसन प्रक्रिया है, उसमें आपको कुछ समय 5 से 7 मिनट बैठना पड़ेगा। तो आप आराम और मुंह की ध्वनि निकालते हुए, महसूस करते हुए अभ्यास करिए। 3 चक्र भ्रामरी प्राणायाम, सहजता से करा हुआ अभ्यास, मां के कंपन को अपने अंदर महसूस करेंगे। जितना गहरा श्वास भरेंगे उतना लंबा मां उच्चारण। दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज खुशी का विषय है आज 11 कि सारा विश्व 11वां योग दिवस मना रहा है। 21 जून योग 2014 से दुनिया भर में विश्व ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार किया है। इससे आम व्यक्ति उत्सव बन चुका है। भारत के ही नहीं दुनिया के लोगों के जीवन के अंदर योग अपनाया है। ये परंपरा जब मैं देखता मुनि हूं ऋषि जो हमारे हजारों सनातन संस्कृति का प्रतीक था, धीरे धीरे ये विश्व के सभी लोग अपना रहे हैं। निश्चित रूप से योग से जीवन में परिवर्तन होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरा विश्व 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत धूमधाम के साथ में मना रहा है। यह योग एक आंदोलन बन चुका है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो इसकी शुरुआत की और वाकई में जब लगा भी नहीं था पूरे विश्व को, और आज जिस तरह से 175 देश इस योग दिवस को बहुत धूमधाम के साथ मना रहे हैं, तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए वाकई में बहुत ही बड़ी बात है। और उस पर देख के आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे उदयपुर में बहुत हर्षोल्लास के साथ और बहुत बड़े पार्टिसिपेशन के साथ योग दिवस मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो हमारा आज मुख्य कार्यक्रम है जिला स्तर का, उसमें हजारों लोगों की भागीदारी है और इससे कई ज्यादा संख्या अलग अलग शहर में ही केवल 15 जगह तो प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारे संगठन, बहुत सारे एनजीओ अपने स्तर पर करा रहे हैं और गांव स्तर तक आज ये कार्यक्रम हो रहे हैं। और जैसा अभी आप सुन रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, योग लोगों को जोड़ता है और लोगों के जीवन में अच्छा उनका स्वास्थ्य रहे, वो तंदुरुस्त रहे और एक अच्छी जीवन शैली जिए, इसके लिए योग का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है। तो मैं सभी से अपील करता हूं कि योग को अपने जीवन में अपनाएं। योग दिवस मना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। योगा सभी को करना चाहिए स्वास्थ्य के लिए। हेल्दी बॉडी ही हेल्दी माइंड है, तो मैं स्वास्थ्य के लिए हेल्दी बॉडी ही हेल्दी माइंड है, तो मैं सब करें स्वस्थ सर्वप्रथम सभी को 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं हैं। आज उदयपुर में बृहद स्तर पर योग दिवस की जो आयोजन की जा रही है और जिला प्रशासन ने पूरी शहर में जगह जगह ये आयोजन कर रहे हैं। तो सभी प्रयास है कि सभी जनता जो है इस योग जो अभियान है इससे जुड़े और सभी को पुनः बधाई और जिला प्रशासन को मैं बधाई देता हूँ। उन्होंने काफ़ी पूरी शहर में जगह जगह इस तरह के आयोजन करवाया। धन्यवाद जी। आज एक महत्वपूर्ण दिवस है। हमारे भारत की जो विरासत है वो विश्व स्तर पर है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। तो ये जो निरामय की भावना है वो पूरी दुनिया में हो, हम प्रकृति और प्रगति को साथ साथ में देखें, तो ये लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से भारत की इस बात को विश्व पटल पर पहुंचाया है, यूएन तक पहुंचाया और पूरी दुनिया इसमें जुड़ रही है, तो ये एकदम सत्य बनता है कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए यह योगा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसा कि संसार भर में मनाया जा रहा है 175 देशों में, उसी तरह राजस्थान में यह समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। योग न केवल व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संवर्धन करता है, पर चूंकि यह हमारी संस्कृति का प्रतीक है, तो
यहाँ शासन के द्वारा जो हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटक और स्थापत्य कला के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ पर भी सभी जन को जोड़ने के लिए पब्लिक के पार्टिसिपेशन के साथ इसका वृहद रूप में समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। आप सबको योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित तौर से योग व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है, इससे व्यक्ति स्वस्थ तो रहते ही रहता है। निश्चित तौर से ये हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की परंपरा है योग करने की, और आज योग दिवस है। निश्चित तौर से मैं मानता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से योग की जो क्रांतिक आह्वान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, आज भारत में नहीं विदेश के अंदर ही निश्चित तौर से योग अपने देखने को मिलेगा। एक बार पुनः योग दिवस के अवसर पर मेरी ओर से भारतीय जनता पार्टी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। योग का मतलब है जो शरीर को निश्चित तौर से अपने मजबूत बनाए रहता है, लेकिन व्यक्ति इससे स्वस्थ भी रहता है। एक बार पुनः योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रकृति और प्रगति आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय 11वां योग दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूँ। हमारा देश का प्रथम नागरिक नरेंद्र भाई मोदी जिसने इस योग को स्टार्ट करने का प्रयास किया और विश्व में इसको योग दिवस का स्थान पाने के लिए उन्होंने जो प्रस्ताव रखा उसको पूरा विश्व योग दिवस को मान्यता दी। और आज हमारा बिना पैसे बिना दवाई लिए योग के माध्यम से हमारा शरीर को भी फिट रख सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं और समय पे उठना और पूरी अपनी दिनचर्या को अपने इस जीवन में उतारना, इस योग दिवस से हमारे को प्रेरणा। प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित है। मैं मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ कि हमारा इस योग दिवस को चालू करके हमारा देश को फिट रखना और हमारे जीवन में एक शरीर को स्वस्थ रखने का जो आदर्श अपनाया है उससे हमारे को बहुत फायदा है। बिना दवाई लिए हम स्वस्थ रह सकते हैं। योग से शरीर भी फिट और स्वस्थ भी रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जो भी श्रोता देख रहे हैं वो भी इस योग को अपनावे और अपना शरीर को फिट रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।